नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया की आज रात की इस चर्चा के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं पहले से बेहतर, कहीं बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने। ठीक है, जो जीवन के अंदर पीड़ा ईश्वर ने देनी थी वो दी, वो चलता रहेगा। लेकिन एक बड़ा दुख का विषय मैं कहूंगा, मेरे लोग देखते हैं, एक तो वो पता नहीं क्यों कुछ लोग खासतौर से जो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पहचानते हैं, वो दो विषयों को जानते बूझते हुए अलग नहीं करना चाहते। वो किसी के और के दर्द को किसी के साथ मिक्स कर देंगे। खैर, उनकी अपनी अपनी कल्पना है और उन कल्पनाओं से नमस्कार इंडिया पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने कहा कि भाई इस प्रकार के कार्यक्रम या इस प्रकार की चर्चाएं ना किया करें। भैया, ऐसा जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी चर्चा करना क्यों ना। राजनीति में जीतन राम मांझी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, या राहुल गांधी ने क्या कहा, ये सब कुछ तो चलता रहेगा। नमस्कार इंडिया उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई दरवाजे नहीं, जिनकी कोई सुनता नहीं है, जिनका सब मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार इंडिया उनके दर्द को बांटने का प्रयास तो कम से कम कर सकता है। और जो हमने अशोक विहार वाले शर्मा जी वाली बात आपको बताई, उसके अलावा हमने बताया एक और मुलाकात हुई हमारे, एक और जिनके पुत्र और पुत्र वधू ने जिनको निकाल दिया था, वो वृद्ध आश्रम के अंदर उनसे मुलाकात हुई। इसी प्रकार की चीज, एक और मुलाकात इसी प्रकार। उसमें मैं एक चीज और बता दूं, जो अशोक विहार वाले शर्मा जी उनके संदर्भ के अंदर वहां भी पीड़ा का यही विषय थी। उनकी पत्नी ने तो उनके साथ जो दगा किया वो किया ही होगा, इसमें चलिए वो सबका अपना अपना मानना है। लेकिन उसके अलावा कहते संतान जिस प्रकार के, जो उनके ऊपर लाखों नहीं बल्कि करोड़ रुपया खर्च किया हुआ बच्चों को पढ़ाने में, तो बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन उन लोगों को दिलवाई, उसके बावजूद जो चले गए, आज उनके ऊपर कर्जा छोड़कर, जो कि संतान का कर्तव्य बनता है कि पिता का कहीं ना कहीं हाथ बटाए, उनको कर्जा चुकाने में हाथ बटाए, क्योंकि वो कर्जा उन्हीं ही की पढ़ाई के लिए दिया गया था। पिता ने कहीं नहीं सटका होगा, लेकिन वो छोड़कर जब मौका आया, अब काहे कौन बाप रे और कौन पति भाई, अब इसको कौन ढोएगा। उतारने दो, इसको तड़पने दो, खाने दो गालियां, खाने दो दर दर के धक्के, पर कोई बात नहीं है। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, तो इसमें कोई दो नहीं। ऊपर वाला सब देखता है साहब, समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, तो कहते हैं ना कि आप पछताए क्या होता है जब चुप गई चिड़िया खेत। अगर आप समय से नहीं संभले तो फिर पछताते रहिए जीवन भर। पर चलिए इसी में आगे करते हैं कि जो आपको मालूम है समय कोरोना का, जो ओमिक्रॉन जो तीसरा वेरिएंट आया है, तीसरी लहर, उसके अंदर ब्रिटेन के अंदर, जिसको हम इंग्लैंड में बोलते हैं, वहां पर दैनिक मामले 1 लाख के पार हो गए। लेकिन अभी वहां की सरकार नए प्रतिबंध लगाने से बच रही है। वही दिल्ली के बाद आप मुंबई के अंदर भी जो कोरोना की तीसरी लहर है या ओमिक्रॉन जो है, वो उसके वेरिएंट ने रफ्तार पकड़ ली। अब बुधवार को अर्थात आज मुंबई के अंदर 490 नए केस आए। और महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में बात करें तो 48 दिनों में सबसे अधिक 1201 मरीज मिले। और अगर इससे आगे और मैं आपको चर्चा करूंगा तो मुंबई में कुल मिलाकर 2419 एक्टिव केस हैं साहब। अब इन सब चीजों को देखकर सरकारें प्रयास कर रही हैं या मन बना रही है कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने का इन सब बातों के ऊपर। जो भी, क्योंकि आज वो दिखाई दे रहा था, जो सरोजनी नगर मार्केट है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर जो भी समय, क्योंकि लोग मार्केटिंग क्रिसमस के संदर्भ में परचेजिंग करने जा रहे हैं, नए साल की भी तैयारी कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय नववर्ष की मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो उसके लिए वो बिल्कुल दूरी, सामाजिक दूरी तो भूल जाइए, एक के ऊपर एक पड़े हुए। जिस प्रकार वहां भीड़, जो उनका वहां का वीडियो आ रहा है, बहुत हालात खराब है। और सर लगता है कि अगर यही हाल रहा तो अब जो सरकार मन बना रही है या सरकारें मन बना रही हैं, हालांकि केंद्र सरकार ने भी सब कुछ उनको एडवाइस तो किया है राज्य सरकारों को, लेकिन देखते हैं राज्य सरकारें क्या फैसला लेती हैं और क्या फैसला नहीं लेती है। लेकिन कुल मिलकर अभी जो 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे है, उसका और नए साल के सेलिब्रेशन के ऊपर जो ऊंचे स्तर पर जो उत्सव मनाए जाते हैं, और उनके ऊपर कुछ कुछ पाबंदियां लगानी सरकार ने शुरू कर दी है। और यद्यपि देखना होगा कि 31 दिसंबर के जो रात को कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम यथावत चलते हैं या उनके अंदर कोई पाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं अर्थ जुड़ा होता है, पैसा जुड़ा होता है, व्यवसाय जुड़ा होता है। और व्यवसाय के सामने साहब, आज के पैसे के सामने
तो साहिर लुधियानवी साहब ने भी लिखा है कि इंसान की बनाई चीज है ये, लेकिन इंसान पर भारी है, और हल्की सी झलक इस पैसे की धर्म और ईमा पर भारी है। ये झूठ को सच कर देता है और सच को झूठ बनाता है। भगवान नहीं, पर हर घर में भगवान का दर्जा। वास्तविकता तो कुछ इसी ही प्रकार की है साहब। और बाकी वही कि पैसे के सामने रिश्ते नाते सब एक तरफ, अब कुछ नहीं रहा जो पहले भावनात्मक लगाव हुआ करता था, नहीं रहा। चलिए इससे आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। चिराग पासवान ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों पर उनके वाली लोकतांत्रिक जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब उसमें उनको क्या सफलता मिलती है तो समझा जा सकता है फिलहाल, लेकिन देखते हैं, समय का इंतजार करना चाहिए, कई बार कुछ मालूम नहीं होता। एक और खबर आपको याद होगा, जून के महीने की बात है अगर मैं गलत नहीं तो जूही चावला ने एक सिंगल बेंच में 5G को लेकर उन्होंने एक याचिका डाली थी, जिसमें कोर्ट ने उनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना तक लगा दिया था। अब उन्होंने सिंगल बेंच के उस फैसले को डबल बेंच के सामने उन्होंने चुनौती दी है, दिल्ली की ही अदालत के अंदर। और उसके अंदर उनका ये कहना है कि अगर एक चीज और बता दी, इसमें जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने ये याचिका दायर की है। उनका मानना है कि दूरसंचार उद्योग की 5G संबंधी योजना पूरी होती है तो धरती पर कोई भी इंसान, जानवर, पक्षी आदि इसके प्रतिकूल असर से नहीं बच पाएंगे। अब दिक्कत है कि फिर यहीं पर वही अर्थ वाली बात आ गई, आप कितना भी कुछ भी शोर मचाते रहिए, लेकिन लोग नहीं मानेंगे, सरकारें आप समझते हैं। ठीक है, न्यायालय की कुछ अपनी बाध्यताएं हो सकती हैं, उनके सामने किस प्रकार के फैक्ट्स रखे जाते हैं, किस प्रकार के सबूत रखे जाते हैं, उस पर ही आधारित उनके निर्णय होते हैं। और पिछली बार जो उन्होंने याचिका पर जुर्माना लगाया था 20 लाख का जूही चावला के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा था कि पब्लिसिटी स्टंट टाइप लगता है। उन्होंने कुछ उसकी रिकॉर्डिंग जो वीडियो जो जिस प्रकार वो पेश हुई थी वेब के थ्रू, वेब कैमरा के थ्रू, तो उसकी शायद कुछ रिकॉर्डिंग भी उन्होंने लीक आउट कर दी थी। चलिए अब इससे आगे बढ़े, मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा इसके अंदर कि देखिए कभी कभी हम लोग पब्लिसिटी के अंदर, फिर वही बात है, सवाल इसमें नरेंद्र मोदी जी या किन्हीं और का नहीं है, ध्यान रखिए। सवाल ये है कि पब्लिसिटी जो है, या कई बार प्रचार के कारण हम लोग ना जाने क्यों ध्यान नहीं देते हैं प्रचार माध्यमों पर या प्रचार के तरीकों के ऊपर। अब आप देख लीजिए, आपको मालूम है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में किस प्रकार अभी पीछे जब उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वहां पर अभिषेक भी किया था, किस प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया, तारीफों के पुल भी बांधे गए, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी चीज है। चलिए, हालांकि बहुत से लोगों की भावना जुड़ी, जो पुरातात्विक महत्व के जो मंदिर थे जो गिराए गए, उनको लेकर भी आलोचना, लेकिन वो आलोचना कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो शौचालय बने हुए हैं, वहां पर एक तस्वीर लगी हुई है जिसके अंदर काशी विश्वनाथ के में जो नरेंद्र मोदी जी अभिषेक कर रहे हैं, तो वो प्रचार किया गया है कहां पर, दिल्ली के शौचालय पर। तो उसी को लेकर जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो कि कांग्रेस के नेता और कल की पीठाधीश्वर, उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया उन्होंने बाकायदा कि दिल्ली के शौचालय पर काशी विश्वनाथ के अभिषेक की तस्वीर, ये कौन सा हिंदुत्व है, गंगा पुत्र। अर्थात आप समझ सकते हैं भली बात, उन्होंने जो कहा है वो नरेंद्र मोदी को लेकर। एक मैं जानकारी और देता चलूं, एक है अकाई शॉप, इंटरनेट पर खासतौर से जब आप यूट्यूब खोलते हैं, थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा, वहां पर बड़ा आता है जैकेट्स वगैरह जेंट्स की, बड़े सस्ते दामों में, हर माल 380 रुपए का दिखाते हैं वो। एक कुछ जगह पर उन्होंने लिखा है AKAII शॉप, और कुछ जगहों पर अकाई AKKAI शॉप, अकाई शॉप। फैशन स्टूडियो साइट पर कुछ इस प्रकार लगाया हुआ है। आप वहां पर पेमेंट कर देते हैं तो आपका सामान नहीं आता, समझ लीजिए आपके पैसे डूब गए।
आप कुछ नहीं खोज सकते। आप तो सुना है कि वो जो उनकी वेबसाइट है वो उन्होंने डाउन कर दी है, लेकिन थोड़ा सावधानी से चलिएगा। वहां पर बिल्कुल भी पेमेंट ना कीजिएगा। सामान आना तो दूर की बात है, वो आपके पैसे भी समझ लीजिए बट्टे खाते के अंदर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। फिर से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित मनुस्मृति पूजन के संदर्भ में जानकारी दे दूं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की मध्य प्रदेश की जिला सतना इकाई के जो अध्यक्ष हैं रोहित पांडे, उनके द्वारा, हालांकि इसमें पूरा प्रदेश, जिसके अध्यक्ष राजेश दुबे का, पूरी सभी लोग मिलकर वहां पर मनुस्मृति पूजन कर रहे हैं 25 दिसंबर को। और लेकिन जो नेतृत्व कह लीजिए, जो मेहनत जिस प्रकार भी लगे हुए राजेश दुबे और मुख्य रूप से रोहित पांडे जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं, वो लोग आप सभी को कहते हैं कि भाई आइए, और जो भी भ्रांतियां मनुस्मृति से संबंधित फैली हुई हैं उनको दूर किया जाए। अभी तक ज्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम है कि मनु महाराज थे कौन। चलिए, अब क्योंकि सर्दी का दौर है, भयंकर रूप से सर्दी पड़ रही, थोड़े से जो कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधान रहें। कपड़े का बिल्कुल भी नागौरी ना करें सर्दी में, थोड़ा ध्यान से, गर्म पानी से ही अगर नहाते धोते रहे तो ज्यादा अच्छा है। स्किन इन दिनों थोड़ी सी सूखी हो जाती है, तो तेल तूल लगा के उस पर मालिश मुलिश करके, अगर धूप संभव हो तो थोड़ा बहुत धूप भी सेकते रहें। बाकी हमने पहले भी कहा था कि जो भी पीड़ित, विशेष रूप से जो बुजुर्ग लोग, जो बड़े लोग, जो मैच्योर लोग, तो खासतौर से परिवार या रिश्तेदारों द्वारा पीड़ित लोगों की जानकारी नमस्कार इंडिया तक पहुंचाएं। नमस्कार इंडिया वादा करता है कि उनके दुख दर्द को आपके सामने लाए। और हमने जैसा कि कहा था कि हम शकुनियों की तस्वीर आपको दिखाना प्रारंभ करें। कल पहले शकुनी की तस्वीर आपके सामने नमस्कार इंडिया की स्क्रीन पर देखते रहिए किस प्रकार ये शकुनी एक पूरा का पूरा हंसता खेलता भरा पूरा परिवार समाप्त करा देते हैं। जिस प्रकार शकुनी ने महाभारत में हस्तिनापुर का नाश कर दिया, ठीक उसी प्रकार। और सावधान रहिए, विशेष रूप से वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाई, या लंका के अंदर वही है कि विभीषण तो चलिए फिर प्रभु श्री राम की शरण में गए, लेकिन ये लोग जो है ये किन्हीं ईश्वर या कोई सत्ता के साथ नहीं खड़े होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंठा को पूरा करने के लिए ये ना जाने क्या क्या तहस नहस कर देते हैं। कीजिए इंतजार कर सकता, तब तक रहिए अपने सुरक्षित, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, और बिल्कुल ओमिक्रॉन सावधान हो जाइए। तीसरी लहर है, बिल्कुल नागौरी ना करें। बाहर निकल रहे हैं, पहली चीज प्रयास कीजिएगा जितना कम से कम निकला जाए, भीड़ से जितना दूर रहा जाए, और अगर निकलना भी पड़ता तो मास्क को या नाक के ऊपर से नीचे तक लगाएं। मैंने देखा उन्होंने कुछ लोग दिल्ली में भी यहां तक लगा देते, नाक उगड़े रहते। नहीं भैया, और दिल्ली के बाहर तो कोई चिंता है ही नहीं। नमस्कार।